नमस्कार दोस्तों। आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक और सुरम्य मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का वह महान और निर्णायक फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को था। इस महामुकाबले की शुरुआत टॉस की प्रक्रिया के साथ हुई, जहां इंग्लैंड अंडर 19 के कप्तान थॉमस रेव ने टॉस जीता और फाइनल के दबाव को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी निर्णय लिया, ताकि वे भारत के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकें। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की ताजगी भरी सुबह और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल का दबाव साफ तौर पर हवा में महसूस किया जा सकता था, जहां इंग्लैंड की ओर से बेन डॉकिंस और जोसेफ मूर्स की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान पर उतरी। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज हेनिल पटेल को चुना, जो एक ले ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी और नई गेंद की धार के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी अंदर आती हुई गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शुरुआत में काफी परेशान किया। इंग्लैंड की शुरुआत बहुत ही सधी हुई और अनुशासित रही, जहां दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम लेने के बजाय विकेट बचाए रखने को प्राथमिकता दी। लेकिन भारत को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब दीपेश देवेंद्रन 12वें ओवर में दोबारा अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। दीपेश ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए बेन डॉकिंस को अपनी एक कड़क और तेज बाउंसर पर पूरी तरह झांसा दे दिया, जिससे बेन डॉकिंस पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति को भांप नहीं सके और वह 45 गेंदों पर 32 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उस तपते हुए मैदान पर जब बेन डॉकिंस पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, तो पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था। लेकिन इसी नाजुक मोड़ पर इंग्लैंड अंडर 19 टीम के कप्तान थॉमस रेव और अनुभवी बेन मेयस ने क्रीज पर कदम रखा और इंग्लैंड की पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ संभालना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक अत्यंत सोची समझी और सधी हुई रणनीति के तहत आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, जहां उनका मुख्य उद्देश्य रनों की रफ्तार को बढ़ाकर भारतीय गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। खेल के 22वें ओवर में भारत के जादुई स्पिनर कनिष्क चौहान 22वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी और विविधतापूर्ण गेंदबाजी लेकर मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वह इस पनपती हुई साझेदारी को अपनी फिरकी के जाल में फंसा सकें। लेकिन कप्तान थॉमस रेव आज एक बहुत ही प्रचंड और प्रलयकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने कनिष्क को जमने का कोई मौका नहीं दिया। थॉमस रेव ने कनिष्क की जादुई गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करते हुए मैदान के हर कोने में रनों की भीषण बारिश कर दी और मात्र 55 गेंदों पर अपना एक अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय खेमे और कप्तान आयुष म्हात्रे के चेहरे पर चिंता की गहरी लहर पैदा कर दी थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक चट्टान जैसी मजबूत साझेदारी पनप रही थी, जो भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने के सपने में एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। लेकिन खेल के 35वें ओवर में तेज गेंदबाज आरएस अम्बरीश 35वें ओवर में दोबारा अपनी आक्रामक गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने और इस खतरनाक होती साझेदारी को जड़ से खत्म करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए। अम्बरीश ने दबाव की इस घड़ी में अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए एक अत्यंत सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी, जिसने बेन मेयस के मजबूत डिफेंस को पूरी तरह से भेद दिया और उनके स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी, जिससे बेन मेयस रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 88 गेंदों पर 65 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 7 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। मेयस के आउट होने के बाद स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों ने राहत की सांस ली, लेकिन इंग्लैंड के खेमे में अभी भी कई बड़े हिटर्स मौजूद थे। मेयस के पवेलियन लौटने के बाद भी इंग्लैंड का आक्रामक अंदाज और रनों की भूख रत्ती भर भी कम नहीं हुई, क्योंकि पारी के अंतिम और निर्णायक ओवरों में प्रचंड आक्रामक बल्लेबाज राल्फी अल्बर्ट ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी विध्वंसक आक्रामकता दिखाई और भारतीय डेथ ओवर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। राल्फी अल्बर्ट ने अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति और तकनीक का पूरा इस्तेमाल करते हुए मात्र 30 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और प्रलयकारी पारी खेली, जिससे इंग्लैंड की टीम का स्कोर बहुत ही तेजी से 280 रनों के जादुई आंकड़े के पार चला गया।
राल्फी की इस आतिशबाजी ने इंग्लैंड की टीम को निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 285 रनों का एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में अभूतपूर्व मदद की, जहां कप्तान थॉमस रेव 92 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर अंत तक नाबाद लौटे। 286 रनों का यह हिमालय जैसा और मनोवैज्ञानिक रूप से डरावना लक्ष्य किसी भी विश्व कप फाइनल मुकाबले के लिए बहुत बड़ा माना जाता है और हरारे स्पोर्ट्स क्लब का यह ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के धैर्य और उनके पराक्रम की कड़ी परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड के समर्थक अब अपनी टीम की खिताबी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि 285 रनों के विशाल स्कोर का बचाव करना उनके तेज गेंदबाजों के लिए एक सुनहरा अवसर था, जबकि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब अंपायरों ने खेल की दूसरी पारी शुरू करने का संकेत दिया, तब 286 रनों के इस ऐतिहासिक और हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम के सलामी बल्लेबाजों आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से अपनी प्रचंड आक्रामकता और निडर इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें रुकी हुई थीं, क्योंकि इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स मिंटो पहले ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी और 145 किलोमीटर की रफ्तार के साथ मोर्चे पर तैनात हुए थे, जहां उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से भारतीय बल्लेबाजों को डराने का प्रयास किया। वैभव सूर्यवंशी, जो आज एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, उन्होंने जेम्स मिंटो की दूसरी ही गेंद की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और एक दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर अपना और भारतीय टीम का खाता एक धमाकेदार अंदाज में खोला, जिससे इंग्लैंड के क्षेत्र रक्षकों में अचानक से खलबली मच गई। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के विशाल मैदान पर भारतीय टीम की यह जादुई सलामी जोड़ी बहुत ही गजब की सूझबूझ और बिजली की रफ्तार जैसे आक्रामक तालमेल के साथ रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जा रही थी, जहां इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी बौछार कर दी थी कि स्कोरबोर्ड की रफ्तार को रोक पाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम को मैच में पहली बड़ी और राहत भरी सफलता खेल के 15वें ओवर में नसीब हुई, जिसने भारतीय प्रशंसकों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव ने रनों के इस बेकाबू और विनाशकारी प्रवाह पर लगाम लगाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर स्पिनर फरहान अहमद 15वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात किया, जिन्होंने आते ही अपनी धीमी फ्लाइटेड गेंदों से बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का लालच देना शुरू कर दिया। वैभव सूर्यवंशी, जो अब तक बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, वह फरहान की एक चतुराई भरी गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न और अतिरिक्त उछाल को भांपने में भारी चूक कर गए और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। वैभव सूर्यवंशी गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के प्रयास में 48 गेंदों पर 55 रनों की एक अत्यंत तूफानी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 6 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे स्वयं मोर्चा संभालने के लिए मैदान के बीचों बीच उतरे और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें जमा चुके सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच के तालमेल ने विपक्षी टीम को पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया, जहां हरारे की आउटफील्ड पर गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा की ओर भाग रही थी। मैच की स्थिति को एक बार फिर इंग्लैंड के पक्ष में मोड़ने के लिए खेल के 28वें ओवर में इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन 28वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए, ताकि वे इस मजबूत और खतरनाक होती साझेदारी को समय रहते तोड़ सकें। आयुष म्हात्रे ने इस ओवर में अपनी कप्तानी गरिमा और बल्ले का अद्भुत जादू दिखाते हुए मैनी लम्सडेन की रफ्तार का फायदा उठाया और 2 लगातार कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से भर दिया।
आयुष म्हात्रे ने अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 60 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर भारतीय पारी को विश्व कप की जीत की ओर बहुत ही मजबूती से ले जा रहे थे। कप्तान की इस पारी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह भर दिया था और इंग्लैंड के क्षेत्र रक्षक अब थकावट और दबाव में अपनी रणनीतियां बदलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि आयुष और आरोन की यह जोड़ी अब किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के तपते हुए मैदान पर सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज दूसरे छोर पर एक अडिग और अभेद्य चट्टान की तरह क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी तेज गेंदबाज या स्पिनर को खुद पर हावी होने का एक भी छोटा या मामूली मौका प्रदान नहीं किया, जिससे इंग्लिश टीम के हौसले पस्त होने लगे थे। आरोन जॉर्ज की बल्लेबाजी में वह गजब का ठहराव और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य होता है, और उनकी आंखों में विश्व कप जीतने का अटूट संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। खेल के 38वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सेबेस्टियन मॉर्गन 38वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात किया, ताकि वे रनों की इस बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगा सकें। आरोन जॉर्ज ने मॉर्गन की एक चालाकी भरी धीमी गति की गेंद को बहुत ही बारीकी से पहचान लिया और उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रहार करते हुए एक प्रलयकारी और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 62 रन पर नाबाद रहकर भारतीय तिरंगे का मान बढ़ा रहे थे। उनके इस कड़क शॉट ने न केवल स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों को खुशी से झूमने और शोर मचाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इंग्लैंड की फील्डिंग सजावट को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। भारतीय टीम अब जीत की दहलीज की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन तभी भारतीय खेमे और करोड़ों प्रशंसकों को एक बहुत बड़ा और करारा मनोवैज्ञानिक झटका खेल के 42वें ओवर में लगा, जब इंग्लैंड के चतुर गेंदबाज एलेक्स फ्रेंच 42वें ओवर में दोबारा अपनी विविधतापूर्ण और रहस्यमयी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। एलेक्स फ्रेंच ने अपनी जादुई उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की रफ्तार में एक ऐसा सूक्ष्म बदलाव किया, जिसे क्रीज पर जमे हुए कप्तान आयुष म्हात्रे भी सही ढंग से पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद की अतिरिक्त स्विंग ने उन्हें चकमा दे दिया। आयुष म्हात्रे एक आक्रामक फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई और गति से पूरी तरह मात खा गए और वह 82 गेंदों पर 78 रनों की एक अत्यंत साहसी और महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी इस अविस्मरणीय पारी में 8 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। आयुष म्हात्रे के आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि भारतीय कप्तान ने अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था और उनके आउट होने से मैच एक बार फिर एक अत्यंत रोमांचक और अनिश्चित मोड़ पर पहुंच गया था। अब भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक खिताबी जीत को हासिल करने के लिए पुछल्ले बल्लेबाजों के सहयोग और अनुभवी आरोन जॉर्ज की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि रनों का अंतर और गेंदों की संख्या अब एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे गवाह के रूप में खड़ा था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का यह महाफाइनल मुकाबला अब अपने उस चरम और रोंगटे खड़े कर देने वाले बिंदु पर पहुंच चुका था, जहां जीत और हार के बीच का अंतर केवल कुछ गेंदों का रह गया था। भारतीय टीम को विश्व विजेता बनने और उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमने के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 28 रनों की एक अत्यंत कठिन और सांस रोक देने वाली दरकार थी, जहां करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें अब युवा वेदांत त्रिवेदी के कंधों पर टिकी थीं, जो क्रीज पर अपने प्रचंड और रौद्र रूप का मुजाहिरा पेश कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव ने दबाव बनाने के उद्देश्य से खेल के 49वें ओवर में अपने सबसे तेज गेंदबाज जेम्स मिंटो 49वें ओवर में दोबारा अपनी आग उगलती गेंदबाजी और घातक यॉर्कर के साथ मोर्चे पर तैनात किया, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ सकें। वेदांत त्रिवेदी ने इस दबाव वाली घड़ी में अपनी मानसिक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया और जेम्स मिंटो की दूसरी और तीसरी गेंद की लंबाई को समय रहते भांपते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया, जिससे मैच का पूरा रुख अचानक भारत की ओर मुड़ता हुआ प्रतीत होने लगा। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भारत को एक ऐसा गहरा जख्म मिला जिसने प्रशंसकों की धड़कनें रोक दी, क्योंकि शतक के बेहद करीब पहुंच चुके आरोन जॉर्ज अपना धैर्य खो बैठे।
आरोन जॉर्ज एक कलात्मक कवर ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति और स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए और वह 105 गेंदों पर 95 रनों की एक अत्यंत ऐतिहासिक और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 9 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर अब घड़ियों की टिक टिक के साथ करोड़ों प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई थीं, क्योंकि यह महामुकाबला अब अपने उस अंतिम और निर्णायक ओवर में प्रवेश कर चुका था जहां भारत को आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करने के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 12 रनों की एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव ने इस दबाव भरी घड़ी में एक बहुत ही रणनीतिक और साहसी फैसला लेते हुए गेंद अपने सबसे चतुर गेंदबाज एलेक्स फ्रेंच के हाथों में थमाई, जो खेल के अंतिम 50वें ओवर में अपनी जादुई विविधताओं और सधी हुई गेंदबाजी का निर्णायक स्पेल डालने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर मोर्चे पर तैनात हुए थे। एलेक्स फ्रेंच ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का परिचय देते हुए पहली 5 गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने या कोई भी बड़ा हवाई शॉट खेलने का एक भी मौका प्रदान नहीं किया और अपनी चतुराई भरी धीमी गति की गेंदों और सटीक यॉर्कर के मिश्रण से केवल 8 रन ही खर्च किए, जिससे मैच अब क्रिकेट के इतिहास की सबसे रोमांचक और सांस रोक देने वाली स्थिति में पहुंच गया था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर अब एक ऐसा गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे केवल प्रशंसकों की धड़कनों की आवाज ही चीर सकती थी, क्योंकि भारत को अब विश्व विजेता बनने के लिए अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की दरकार थी और यहां पर की गई एक भी छोटी सी गलती का मतलब था पिछले कई वर्षों की मेहनत और विश्व कप जीतने का सपना हमेशा के लिए टूटना। भारतीय खेमे में जहां एक और गहरी खामोशी थी, वहीं इंग्लैंड के क्षेत्र रक्षक अपनी जीत को लेकर उत्साहित थे, लेकिन क्रीज पर मौजूद वेदांत त्रिवेदी के इरादे अभी भी फौलादी बने हुए थे, जहां से एक ऐतिहासिक जीत या एक हृदय विदारक हार का फैसला होने वाला था। वेदांत त्रिवेदी ने उस अंतिम गेंद से पहले अपनी आंखों में जीत का संकल्प लिया और एलेक्स फ्रेंच की उस अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत और मानसिक दृढ़ता का परिचय देते हुए एक ऐसा प्रलयकारी और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। भारत ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले को अंतिम गेंद पर जीतकर इतिहास रच दिया और 5 विकेट के नुकसान पर 288 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल कर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वेदांत त्रिवेदी 15 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत अविश्वसनीय और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ विहान मल्होत्रा 5 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां जीत के बाद पूरा भारतीय खेमा मैदान पर दौड़ पड़ा और आतिशबाजी के बीच तिरंगा शान से लहराने लगा। तो दोस्तों, भारत के इन युवा शेरों की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।